हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 15 मई से लेकर तो 25 मई तक का टाइम आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है। फिर आपकी भी एनर्जीज देखेंगे। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपको पता है, तो उनके रिश्ते की एनर्जीज भी देखेंगे और एंड में गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। क्रॉस वॉचर्स जो कैंसर्स के अलावा भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कैंसर्स की बात होगी और सारे कैंसर्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो वैसे ही उनके जो पर्सन हैं उनकी भी तो परिस्थिति सेम नहीं हो सकती, इस बात को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर कैंसर्स आपके लिए पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आप है ना पूरे तरीके से अपने ऊपर फोकस रहोगे। एक तरह से देखा जाए तो आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है, कर्मा साइकिल, एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। आप लोग ट्रैवलिंग में जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगेगा, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग्स आने लगेगी आप लोगों को, ठीक है, ये बात भी है। और आपके पर्सन की भी बात करें तो उनको भी दिन में तारे दिखने वाली सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है अभी, क्योंकि उनका जो हिडन ट्रूथ है वो सबके सामने आने वाला है। आपके सामने तो पहले से आ चुका है, पर उनके बाकी लोगों के सामने आएगा। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वहाँ, या फिर कुछ और लोग हैं तो वहाँ, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, ईगो भी हो सकता है, ठीक है। चलो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैंसर्स, आपके पार्टनर जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इमोशनल होकर, ठीक है, लेकिन वो अपने इमोशंस किसी को दिखाना नहीं चाहते। आंखों के आंसू किसी को दिखे नहीं, इसका बहुत केयर कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन इमोशनल हो रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी आपकी हो, चलो ठीक है, वाइस वर्सा भी पकड़ ले तो आप भी इसी तरह की एनर्जी में रह सकते हो कि आंसू किसी को दिखाना नहीं है, पर अंदर ही अंदर एक टूटा हुआ सा महसूस हो सकता है, हल्का हल्का, आपको भी और आपके पर्सन को भी। तो आपके पर्सन पे फोकस करेंगे हम यहाँ पर। तो आपके पर्सन एक किंग या क्वीन की तरह होते हुए भी बाहर से ना दिखाए, लेकिन बाहर से सख्त दिखाए, लेकिन अंदर से पूरे टूट चुके हैं वो, ठीक है। फ्यूचर को लेकर परेशानी में है, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा है। इमोशंस बहुत हावी है उनके सिर पर, और कहीं ना कहीं से उन्होंने जो एक अपनी स्टेबिलिटी और एक अपनी स्ट्रेंथ महसूस की है या बनाई है लोगों के नज़रों में, तो वो सब कुछ है ना उनको ढहते हुए नज़र आ रहा है, सब कुछ हाथ से छूटते हुए नज़र आ रहा है, इसलिए ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है विद दिस मैजिशियन कार्ड, एज अबव सो बिलो, जो ब्रह्मांड को देंगे वही उनकी तरफ लौट कर आएगा। तो वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर तो जो ब्रह्मांड को दिया है ना, मतलब इस यूनिवर्स को जो दिया है वही उनकी तरफ लौट कर आ रहा है, एज अबव सो बिलो, जो किया है वो तो आएगा ही लौट कर। ये सब लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी है, उनके दिमाग में घुस रही है अभी धीरे धीरे कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसका मन नहीं दुखाना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उनकी तरफ से कुछ कॉन्वर्सेशन आपको रिसीव होगा, कुछ कम्युनिकेशन आएगा उनकी तरफ से, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस रहेगा उसमें, और कहीं ना कहीं पर है ना थोड़ा सा आपको इंस्टेबल भी लगेगा। उनकी बातें जो है ना बिल्कुल स्थिर नहीं लगेगी, ठहराव महसूस नहीं होगा उनकी बातों में, ये भी हो सकता है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फितरत होती है ना किसी किसी की कि कुछ अच्छा सोचने जाते हैं फिर भी निगेटिविटी के साथ ही सोचेंगे, तो वही बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। दिल का कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन ये बात तो है कि कुछ तो मतलब कुछ चीज़ें तो है जो सोचनी भी पड़ती है ना पॉजिटिवली, है ना, सिर्फ कहने भर से पॉजिटिव तो नहीं होगा। अब थोड़ी देर के लिए वो बहुत पॉजिटिव होकर आपसे बात कर ले, इमोशनल हो जाए, रोमांटिक हो जाए, और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी भेजेंगे आपको, तो आप अभी वो सॉन्ग्स पर भी आपका रिप्लाई ये रहेगा कि पहले जैसे नहीं लगता अभी, पहले तो लगता था ये सिर्फ हमारे लिए है, कुछ स्पेशल है हम, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हम कोई स्पेशल नहीं है, अब तो ये आम हो गया है, क्योंकि आप तो ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी में रहते हो। इस तरह की बातें आप बोल सकते हो, जहाँ थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वहाँ की बात है, कन्फर्म पता है वहाँ की बात, ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे ये बात जैसे आगे बढ़ती है, आपके पर्सन जो है वो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते हुए नजर आएंगे। काफ़ी लोगों के पर्सन, पिछले रीडिंग में भी शायद ऐसी एनर्जी आई थी, तो वो एनर्जी और ज़्यादा कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर स्ट्रांगली, ठीक है। हर तरह से वो समझ रहे हैं कि सारा सब कुछ जाकर एक ही जगह पर एंड होता है, वो है अननोन पावर, जिसको हम गॉड कहते हैं, गवर्नर ऑफ डेथ, ठीक है। गॉड, जो ऑलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान, दयालु है, करुणामयी है, तो उनकी एनर्जी है, वो सिर्फ एनर्जी रहती है, हमें दिखते नहीं है, वो मेल है या फीमेल है, वो हमने बनाया है उनको, ठीक है, लेकिन वो एक एनर्जी है, सुप्रीम प्योर एनर्जी। तो वो समझ रहे हैं, इतना डीपली जाकर समझेंगे जितना मैंने बोला है। विद दिस कार्ड, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर है, विद दिस हायरोफेंट कार्ड। उनके गुरु है, या फिर वो आपकी कही बातें याद कर करके ही उनको ऐसा लगेगा कि ये तो किसी गुरु से ही सुनी हुई बातें लगती है, ऐसे, ठीक है। और आपके जो गुरु है जिनको आप मानते हो उनको वो फॉलो करने लग जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी कहीं पर है। और एक राशि में ऐसी ही एनर्जी आई थी, तो हो सकता है वो आपके राशि के
पर्सन हो, मतलब आपके पर्सन वो राशि के हो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन से साइन में आया था। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो जीतना चाहते हैं, हर हाल में जीतना है, मुझे हारना नहीं है, अभी बस बहुत हो गया, पीछे मुड़कर मैं देखूंगा नहीं या देखूंगी नहीं, इस तरह की एनर्जी है करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी। आप रहे उनके लाइफ में अभी या ना रहे, फिलहाल उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन भी कहीं पर हो सकती है, क्योंकि वो इतना रूड इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके जो फाइनेंसेस है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, उनके लाइफ की सिचुएशन, हेल्थ, फाइनेंस, सोशल, फैमिली सब गड़बड़ हो रखा है। सिर्फ उनका वो दिखाई पड़ता है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन में है कुछ लोग तो वो दिखाई पड़ता है बस। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन सडनली आपको कोई कॉल मैसेज करे, आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत की बात करें, आपके तरफ आकर आध्यात्मिक बातें करना शुरू कर दें, कुछ मैसेज उस तरह के भेजना शुरू कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है, पर आप शायद विश्वास ना कर पाओगे उनकी इस हरकत पर, यह भी हो सकता है। और ज़बरदस्त वो अभी यहाँ पर पैसे का सेटबैक देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहे हैं पैसे की, ठीक है, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। और आपको लेकर थोड़ा पॉजिटिवनेस भी रहेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस फ़िलहाल खुद पर और खुद के लाइफ पर है। अब देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन थक चुके हैं पूरे तरीके से, अब वो चाहते हैं हीलिंग आ जाए। सेकंड बॉटम में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चाहते हैं हीलिंग आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए लाइफ में, पर ऐसे बोलने से नहीं होता है, वो तो कर्मा भुगत नहीं पड़ेंगे। एज अबव सो बिलो, जो दिया है वो आएगा, ठीक है, जो ऊपर दिया है ब्रह्मांड में, जो एनर्जी दी है, किसी के आप ऐसे थोड़ी देते हैं एनर्जी, हम किसी ना किसी से अच्छा बुरा बर्ताव करते हैं, वहीं से वो एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है। और ये छोटे बड़े उम्र का कोई नहीं होता है, उसमें सबको लागू होता है। अब देखिए आपकी एनर्जीज देखते, पहले उनके हम यहाँ पर स्टार साइंस देख लूँ मैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जेमिनी, वर्गो एंड वर्गो, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ से है हर्मिट, आप थोड़ा सा हर्मिट मोड पर जाओगे, अकेले रहना चाहोगे, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो फिलहाल, और करना भी नहीं चाह रहे हो, जुड़ना ही नहीं चाह रहे हो किसी से, अपने पर्सन से भी दूर जाना चाह रहे हो फिलहाल के लिए। आपको खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद के लिए क्या सही है वो तो कभी सोचा ही नहीं, अचानक से आपको लगेगा और आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे, ये भी लग रहा है, और खुद के ज्ञान में ही खुद को रास्ता ढूंढोगे, मतलब खुद ही खुद को गाइड करोगे। अब देखिए यहाँ पर खुद के मेंटोर बनोगे, आपके भीतर ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, किसी इल्यूजन से बाहर आ रहे हो आप, ये रिश्ते के इल्यूजन से बोलो या कोई भी और भी इल्यूजन है उसमें से बाहर आओगे, ठीक है, ये बात यहाँ स्ट्रांग नज़र आ रही है। मल्टीटास्किंग करना पड़ सकता है, एक साथ बहुत सारा वर्क आपके सामने रहे कि दिन भी कम पड़े तो इस पर्सन की याद शायद कुछ दिनों के लिए कम हो जाए, ये हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। बहुत सारी चॉइसेस भी आपके सामने रह सकती है, करियर की, बिजनेस की, या तो फिर कोई न्यू लवर पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है कि वो शादी का प्रपोजल हो, एक से ज़्यादा आ रहे हो प्रपोजल, आपके फैमिली मेम्बर्स ढूंढ रहे हो, ये भी हो सकता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पूरे तरीके से आप कंट्रोल में हो। ये जितना इम्पल्सिवली आपसे बात करना चाहते हैं और जितना ज़्यादा थोड़ा एग्रेशन या कुछ दिखाते हैं, उतना ही आप बिल्कुल बैलेंस हो, दिल दिमाग सब कुछ बैलेंस करके आप फोकस हो कि आपको करना क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी में रहोगे। दोनों कैंसर्स के कार्ड आए हैं यहाँ पर, कैंसर एनर्जी, ठीक है। आप इस रिश्ते से कुछ टाइम के लिए मुंह मोड़ के दूर चले जाना चाहते हो, आपको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसे तो आप नहीं थे या नहीं करना चाह रहे थे। एक इम्पल्सिव टाइप से बिहेवियर, या फिर ऑन एंड ऑफ, या फिर ठहराव नहीं है, ऐसा तो खुद को शो नहीं करना चाह रहे थे, फिर ये क्या हो रहा है, इसलिए शायद अपना वक्त लेकर आप थोड़ा दूर जाना चाहोगे, हर्मिट मोड पर जाओगे। और यहाँ पर देखिए आपके लाइफ में भी एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। जस्टिस, आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, अभी बहुत हो गया, बहुत सब कुछ हो गया, अब जस्टिस चाहिए तो आपको थोड़ा वक्त को देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, जस्टिस ज़रूर मिलेगा। फिर से वर्गो एनर्जी एंड वर्ल्ड कार्ड, तो हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग की एनर्जी में आ जाओ, ट्रैवलिंग करो थोड़ा छोटा मोटा, ये हो सकता है। और कहीं पर तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी करोगे, कहीं पर शॉर्ट ट्रैवलिंग्स भी कर सकते हो, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आप इल्यूजन से बाहर आओगे, अपने ऊपर फोकस करोगे और अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, जिनको कंफर्म पता है, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। जिनको कंफर्म पता नहीं है तो डाउट के बेस पे ना देखिएगा, क्योंकि डाउट मैनिफेस्ट हो जाते हैं फिर प्रॉब्लम होगी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कार्ड्स है,
इन दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत बंद है, साइलेंट जोन कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, या आपके पर्सन ने उसको ब्लॉक कर दिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन अभी किसी से भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, इवन आपसे भी बात नहीं हो रही है उनकी, ठीक है, या करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है इन दोनों की भी, या इस रिश्ते में तो दिखाई दे रही है, अब किसकी है, आपके पर्सन की या उसकी, वो दोनों जाने, लेकिन रेस्टलेस एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल फोकस नहीं है वो इस रिश्ते पर, ना एक दूसरे पर, वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है, ठीक है, और वो चाहते हैं इस रिश्ते से बाहर आ जाए। इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। क्यों मैनिफेस्ट किया ये रिश्ता, क्यों बुलाया इसको अपने लाइफ में, ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हो, ये भी हो सकता है। बहुत कमज़ोर है वो और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही बंद है, और सारी बातों में जैसे कि मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, और एक तरह से उसको क्या कहेंगे हम, लिथार्जिक बने रहना, ये बात है, ठीक है। ईगोइज़म बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन ईगोइस्टिक है, आपको पता है, और वो थर्ड पार्टी और उसको हवा देने का काम कर रहे हैं, तो और ज़्यादा हो रहा है, और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है इन लोगों का। आपके पर्सन तो इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल ज़ीरो है, और वैसे भी वो गए भी थे तो टाइम ही निकालने के लिए गए थे, कौन सा वहाँ बसने के लिए गए थे वो लेकिन थर्ड पार्टी को शायद ये नहीं पता था, वो तो बहुत पॉजिटिव सोच कर आए थे, और ये सारी चीज़ें हो सकती है। और यस, थर्ड पार्टी के लिए ये बात होगी कि लैक ऑफ रिकॉग्निशन, वो पहचानना ही भूल गई या भूल गया, ठीक है, वो थर्ड पार्टी पहचान ही नहीं पाया आपके पर्सन को, भूल ही गए समझो। ये सारी चीज़ें, मीठी मीठी बातें जब कोई करता है और जो पहले से इमोशनली हर्ट हो ना, उसको किसी की भी मीठी मीठी बातें ना बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कि कोई मरहम लगा रहा हो, कोई मतलब जले पर कोई ठंडा पानी जैसे मतलब है ना, फूंक मार रहा हो, इस तरह से उनको फील होता है, और वो लोग फिर ऐसे फंस जाते हैं। यही बात है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए, कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, फिर से वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर। प्रोक्रास्टिनेशन, जैसे मैंने कहा था, लिथार्जिक लग रहा है उनको, टालम टाल चल रही है, क्योंकि बात नहीं करना है तो आलस आया है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कोई बात, यानी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ पर एक तरह से वो फ्रीज होके पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, स्लो डाउन हो गया है सब कुछ, ठीक है। पब्लिकली भी इनको कोई पूछता नहीं है अभी, ये बात है। बहुत ज़्यादा पैनिक मोड पर ये रिश्ता चला जाता है, जब भी इन लोगों की बातें होती है ना, पैनिक हो जाते हैं, करना क्या है आगे, डर जाते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल रिकवरी करना है उनको, तो उनको ये सब में से बाहर निकलना पड़ेगा। एक तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, वो पैसे की वजह से इस रिश्ते में गए हो, शायद वहाँ से उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल गई हो, थोड़ी छोटी मोटी, कुछ भी आपने भी तो किया था, तो शायद वो भूल गए हो, ये हो सकता है। इनको और ज़रूरत होगी, तो हो सकता है कुछ किसी के लिए 10% लोगों के लिए चैरिटी की हो उन लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी तो कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पर, सोचते रहते तो इस रिश्ते में आते ही नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर बातें आगे बढ़ती है, तो आपके पर्सन जो है अपने आप को बैलेंस करते हुए इस रिश्ते से बाहर आएंगे, या तो फिर वो थर्ड पार्टी, ये भी हो सकता है। दोनों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, और दोनों भी चाहते हैं इस रिश्ते से बाहर ही आ जाए वो लोग। यस, वो नहीं रुकना चाहते हैं वहाँ पर, और वो गिव अप कर देंगे अभी इस रिलेशनशिप पर, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। देखिए, चाहे हमारे ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों का क्या कसूर है इसमें, हमारे आसपास जो रहते हैं उन पर हम गुस्सा क्यों उतारे, फिर हम भी तो वो एक गलत कर्मा ही कर रहे हैं, हम वो एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं। तो इसको समझ के, बैलेंस करके, सबसे प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, कम से कम उनसे तो अच्छे से बात करो जो आपको सिर्फ लव देते हैं, आपके अपने लोग हैं ना, जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने बिना बोले भी आपकी केयर कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि इस दुनिया में कुछ भी, कोई रिश्ता या ये पर्सन या वो पर्सन, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस प्योर होता है वो लव की जो फीलिंग है। फिर आप लव अपने घर में अपने पेरेंट्स से करो, अपने सिबलिंग्स से करो, दोस्तों से करो, या आप इस पूरे यूनिवर्स से लव करो। लव कोई बाउंडेड चीज़ नहीं है, वो इन्फिनाइट है। तो इस बात को गहराई से समझने का आपको इस बार मौका दिया जाएगा, वक्त ने दिया है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और ट्रू लव, और वैसे भी मैं लव लाइफ की बात करूँ सिर्फ, तो ट्रू लव आपके तरफ आ सकते हैं। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। इन दिनों आपके पर्सन जो है ना, वो आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, और उसके थ्रू आपके तरफ अपना लव एक्सप्रेस करें, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। या फिर आप भी ऐसा कर सकते हो, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा डीपली कुछ हुआ नहीं है, वहाँ पर ये बात रह सकती है, ठीक है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, गाइडेंस भी आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। एंजल्स खुद आकर हमारे सामने खड़े नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी के थ्रू ही हमारी हेल्प करते हैं। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, ओके, आगे बढ़ना है ना, बहुत प्यार से आगे बढ़िए। किसी को हमें दुआ देनी है, अच्छी बात है, बद दुआ नहीं देनी है, ठीक है। कितना भी गुस्सा है ना, एक पेपर पे लिख के फाड़ के फेंक दो उस पेपर को, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल क्लीन माइंड से आगे बढ़ो, जर्नलिंग करो, ठीक है, लिखा करो जो कर रहे हो,
उससे भी हीलिंग आती है। बिलीविंग इन मैजिक, थोड़ा मैजिकल टाइम हो रहेगा ये आपके लिए। कुछ चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अच्छा रहेगा। और आप जर्नी पर जाने वाले हो, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने जर्नी के लिए कुछ प्लान कर चुके हो और अभी आगे बढ़ोगे अपनी जर्नी में, ठीक है। और कुछ रिश्तों को, कुछ निगेटिव बातों को लेट गो कर दो। रिन्यूअल, ये एक नई शुरुआत का वक्त है आपके लाइफ में। हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, और किसी के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में नए पर्सन की एंट्री हो, तो वहाँ पर भी कुछ ट्रिकरी लोग भी रहेंगे, ठीक है। मतलब अपनी ट्रिक्स आजमा सकते हैं आपके ऊपर, आपका भोलापन देख के, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। रिकवरी होगी, आपके लाइफ में कुछ भी इशूज़ चल रहे हैं तो वहाँ पर रिकवरी की एनर्जी दिखाई दे रही है। हेल्थ में रिकवरी, पैसा कहीं फंसा है तो वो आ जाए, ठीक है। तो रिकवरी की एनर्जी, आपका रिश्ता सही हो जाए, रिकवर हो जाए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसा था तो ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से कुछ लवी डवी से मैसेजेस। लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू। वाओ, अभी चेंज होने वाली है उनकी थिंकिंग, मतलब क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। जो भी मन में डर है या इनसिक्योरिटीज़ है उसको ठीक करने की ज़रूरत अभी है, शांत करने की ज़रूरत है। यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर, वैल्यू, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।